माकी ने जुजुत्सु सोसाइटी के सबसे पावरफुल क्लैंस में से एक को वाइप आउट कर दिया, फिर भी उसे पनिशमेंट क्यों नहीं मिली? जवाब जानने से पहले कमेंट में बताओ। अगर माकी को ऑफिशियली एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर मिलता तो क्या कोई उसे रोक पाता? क्योंकि टेक्निकली माकी ने जुजुत्सु सोसाइटी के सबसे बड़े क्राइम्स में से एक किया था। उसने पूरे जेनिन क्लैन का खात्मा कर दिया, जो 3 ग्रेट फैमिलीज में से एक था। जुजुत्सु लॉ के अकॉर्डिंग ये उसे एक मास मर्डरर और डेंजरस सॉर्सरर बना सकता था, बिल्कुल सुगुरु गेटो की तरह। तो फिर माकी को पनिश क्यों नहीं किया गया? पहला रीजन था टाइमिंग। ये सब शिबुया इंसिडेंट के तुरंत बाद हुआ। गोजो सील था, जुजुत्सु सोसाइटी ऑलरेडी केओस में थी और केंजाकु ने थाउजेंड्स ऑफ कर्स्ड स्पिरिट्स रिलीज करके कलिंग गेम स्टार्ट कर दिया था। दूसरा रीजन माकी की स्ट्रेंथ। माकी ने सिर्फ जेनिन क्लैन के कुछ मेंबर्स को नहीं मारा, उसने उनकी पूरी फाइटिंग फोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इलाइट फाइटर्स और ग्रेड 1 लेवल सॉर्सरर्स तक उसके सामने टिक नहीं पाए, तो उसके पीछे नॉर्मल सॉर्सरर्स भेजना, भाई पनिशमेंट देने जाओगे और खुद फ्यूनरल करा के आओगे। तीसरा रीजन, उसे ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। माकी के पास 0 कर्श एनर्जी है, इसीलिए कन्वेंशनल बैरियर और कर्श एनर्जी डिटेक्शन उसे इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते। और फाइनली, जिन लोगों के पास माकी को पनिश करने का अथॉरिटी था, उनमें से ज्यादातर खुद ही कहानी से बाहर हो चुके थे। हायर अप्स का सिस्टम कोलैप्स हो चुका था और जुजुत्सु सोसाइटी ऑलरेडी सर्वाइवल मोड में थी। तो नहीं, माकी फ्री इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो इनोसेंट थी, वो फ्री थी क्योंकि उस वक्त प्रैक्टिकली कोई बचा ही नहीं था जो उसे रोक सके।